नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ठीक एक महीने बाद आज ही के दिन 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। कहीं जश्न मनेगा, कहीं मायूसी होगी। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज से अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए से लेकर महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, यही खबरें आ रही हैं। वहां से एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। नीतीश कुमार ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। एचएएम पार्टी ने अपने सभी 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन गठबंधन के दलों के अंदर असंतोष ऐसा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। चिराग पासवान को 29 सीट देने से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश उन 9 सीटों को लेकर नाराज हैं जो जेडीयू खेमे से चिराग पासवान और बीजेपी को दे दी गई है। इस बीच जेडीयू के भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने सीट शेयरिंग में उन्हें नहीं पूछे जाने से नाराज होकर सांसद पद से नीतीश को इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा देना था तो स्पीकर को भेजते, नीतीश बाबू को भेज दिया है। अब ये बता रहा है कि कश्मकश किस तरह बढ़ रही है। गर्मी सर्दी का मौसम आ रहा है, लेकिन गर्माहट अंदर ही अंदर बनी हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की मांग ठुकरा दी है। आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला हुआ कि आरजेडी सिटिंग सीट किसी हाल में नहीं छोड़ेगी। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को यहां तक कह दिया कि 15 सीट लेना है लो, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, जाओ रास्ता नापो। कांग्रेस की नाराजगी के बाद अब आरजेडी कांग्रेस को 60 नहीं, बहुत ज्यादा 61 सीट देने को राजी बताई जा रही है। लेकिन इससे पहले आरजेडी में कल आधी रात जो हुआ वो चौंकाने वाला था। पहले तो दिल्ली में न राहुल और न ही खड़गे तेजस्वी से मिले। खबरों के मुताबिक काफी देर तक इंतजार करने के बाद तेजस्वी उल्टे पांव पटना लौटे। पटना में लालू यादव ने पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए थे, लेकिन आधी रात को तेजस्वी ने सभी उम्मीदवारों को राबड़ी आवास पर बुलाया, फटकार लगाई और कहा कि अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई तो सिंबल मिलने की बात सोशल मीडिया पर क्यों डाली। कुल मिलाकर दोनों तरफ भारी कंफ्यूजन बना ही हुआ है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है, बिहार में एक एक सीट पर संग्राम, असली खेला सच में अभी बाकी है। बीजेपी ने आज 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। उसमें खास बात यह है कि प्रशांत किशोर के आरोपों की परवाह किए बगैर बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दे दिया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। लिस्ट में 9 मौजूदा विधायकों को टिकट काट दिया है। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री राम कृपाल यादव को दानापुर से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को रिपीट किया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और ताराकिशोर प्रसाद को भी टिकट मिला है। जाले से जीवेश कुमार को टिकट मिला है। कुल मिलाकर पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार, 5 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री को टिकट मिला है। सूत्रों से खबर है कि अगली लिस्ट में बीजेपी कई सिटिंग उम्मीदवारों का टिकट काट सकती है। वो सब बैड न्यूज सेकंड लिस्ट में। इस पहली लिस्ट में ओबीसी 17, ईबीसी 11 कैंडिडेट, एससी के 5, एसटी के 1, भूमिहार 11, ब्राह्मण 7, राजपूत 15 और अन्य कायस्थ और मारवाड़ी वर्ग से 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर सारे ही जाति समीकरण को नजर में रखा गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। बताया जा रहा है कि 9 सीटों को लेकर नीतीश अब भी नाराज है, खासकर सोनबरसा सीट जो चिराग को दे दी गई है, तारापुर सीट जो सम्राट चौधरी को मिली है और राजगीर सीट भी
चिराग की पार्टी को दी गई है। इन सीटों को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही है। माफ कीजिएगा। हालांकि इस वक्त जेडीयू बीजेपी महागठबंधन पर लोग फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि जितिन राम मांझी नीतीश की नाराजगी को जायज ठहरा रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। सीट शेयरिंग से लेके एक एक सीट के बंटवारे तक हर बात नीतीश कुमार जी की जानकारी में है और उनकी सहमति से है। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? इस पार्टी के सर्वे सर्वा वो हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। न्यूज चलते रहता है। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, इसलिए उनके नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार की मुश्किलें उनकी पार्टी के नेता भी बढ़ा रहे हैं। भागलपुर से सांसद अजय मंडल ने आज ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें पूछा तक नहीं गया। तो गोपालपुर के चर्चित विधायक गोपाल मंडल नीतीश के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बाद में उन्हें उठाकर ले जाया गया। गोपाल मंडल को डर है कि उनका टिकट कहीं ना कट जाए। दूसरी तरफ महागठबंधन में तो और भी उठापटक हो रही है। जो तेजस्वी खुद को सीएम फेस मान रहे थे, कांग्रेस अब भी इस पर चुप है। खुद को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करने वाले मुकेश सहनी महागठबंधन को ही बीमार बता रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। आप सुने ना, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। लेकिन ऑल इज वेल, सब ठीक है, हो जाएगा। कोई किसी की शक्ल नहीं देख रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से मिल नहीं रहा, लेकिन ऑल इज वेल। खबर यह भी है कि तेजस्वी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि जो हालात है उसमें गठबंधन को आगे बढ़ाना मुश्किल है। बात तब और आगे बढ़ गई जब सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल देना शुरू कर दिया। लालू यादव ने कल मटिहानी से बेगो सिंह, संदेश से दीपू सिंह, मनेर से भाई वीरेंद्र, मसौड़ी से रेखा पासवान और परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह को टिकट सिंबल दे दिए। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने आधी रात उन सभी उम्मीदवारों को राबड़ी आवास पर बुलाया और सबको फटकार लगाई। सिंबल वापस लेने की धमकी भी दी। इन उम्मीदवारों ने सिंबल लेकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इस बीच सीपीआईएमएल ने कहा, भाई अगर आरजेडी डाल रही है तो 18 उम्मीदवारों का ऐलान हम भी कर देते हैं। सो कर दिया। गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसा महागठबंधन है। लेकिन दोनों तरफ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आप खुद देखिए। हमारे यहाँ सारी तैयारी हो गई, एक एक सीट पर बात हो गई, सब कुछ तय है। पर तरस आता है, सीटें बिक रही हैं, बढ़ रही हैं, लोग रो रहे हैं पर आंसू छिपा रहे हैं। तो कुछ झगड़ा है तो एनडीए में होगा। हमारे यहाँ सारा मामला तय है। सवाल तो महागठबंधन का है, जहां अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं हो पाया। जो कोहराम मचा है वह दिल्ली में बैठने के बाद भी कांग्रेस, राजद, लेफ्ट और वीआईपी एक दूसरे के साथ जिस तरह से उनके बीच भीषण टकराव की स्थिति है, उनके यहाँ के अलायंस की चिंता महागठबंधन के नेताओं को करनी चाहिए। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाली। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर इतना कंफ्यूजन क्यों?
सवाल नंबर 2, सीट बंटवारे पर नीतीश सचमुच बीजेपी से नाराज या विरोधी फेक न्यूज फैला रहे हैं? सवाल नंबर 3, राहुल और तेजस्वी में अभी तक बात क्यों नहीं बन रही? बात सीट की है या मामला कुछ और ही है? ये सवाल अब पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, डॉक्टर संजय कुमार प्रवक्ता है जेडीयू के, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आज हर्षवर्धन भाई, आज हम लोगों को मजा आने वाला है क्योंकि इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजिया दिया है सबको कि हम ही दो मजे में रहेंगे, बाकी लोग तो बड़े चिंता में हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, नेता है कांग्रेस पार्टी के, अक्षत शौनक प्रवक्ता जन सुराज के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है नवल किशोर यादव जी को। आपकी तो मुस्कुराहट देखकर ही मेरा दिन बन गया। नवल किशोर जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, वहां मारपीट चल रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी जी से मिल नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो क्या ही घोषित करेंगे, चल क्या रहा है भैया? आप कहेंगे उनके खेमे में प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं आपके खेमे में प्रॉब्लम है, चल क्या रहा है? जनता को बता दीजिए, हमें बता दीजिए कि ऑल इज वेल या कुछ दिक्कत है, कोई दवाई ववाई भिजवाएं? नाविका जी, अगर त्रिपाठी जी और नाविका जी का मनोरंजन हो रहा है, वो खुश हैं, उनको मजा आ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है? अब आपको हम लोग बिहार से गिफ्ट देंगे, एक बहुत बड़ी गिफ्ट देंगे आपको, जहां पर कि महागठबंधन एक बड़ा जीत हासिल करेगा और बिहार में परिवर्तन और खुशी की लहर दौड़ेगी, जिसका संकेत आपने देखा होगा 17 महीने की सरकार में, जब नौकरी, रोजगार, उद्योग के नए नए रिकॉर्ड तोड़े गए, वो सब आपने देखा होगा। अगले 5 साल तक आपको देखने को मिलेगा और अपने गृह राज्य में आपको रिपोर्टिंग करने का मौका मिलेगा। खुशी के साथ निडर होकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जहां तक बातचीत का सवाल है, मैंने पूरा 1 साल से बात हो रहा है, तब भी आप कह रहे हैं कि बात नहीं हो रहा है। हम लोगों ने वोट अधिकार के समय आपके सामने, पूरे बिहार के जनमत के सामने हमने दौरा किया और सब लोगों ने अपार प्यार दिया और सब लोग जानता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केवल त्रिपाठी जी को और आपको नहीं पता है ऐसा हम मान नहीं सकते हैं, ये सब आपको मालूम है। और बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ में है और पूरा युवा और बिहार हमारे साथ में है, ये आपको पता है। और यही टेंशन का कारण है भारतीय जनता पार्टी का कि जो चुनावी महीने में 10,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उन महिलाओं के जिनके बेटे बेरोजगार हैं, जिनके पति मजदूर हैं, जहां पर कोई उद्योग नहीं है, न शिक्षा का अच्छा व्यवस्था है, ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए महागठबंधन अपने महा एजेंडा के साथ आ रहा है। और पहले भी जो हमने बताया और जो एनडीए ने और नीतीश कुमार ने किया, वो तो चोरी ही किया। वो चाहे 10,000, चाहे 400 रुपए से 1100 रुपया उन्होंने किया पेंशन योजना, या उन्होंने 125 यूनिट बिजली जो दिया, ये सब तो कॉपी कैट ही है। तो सत्ता करना, शासन करना, लोगों का विकास करना, सत्ता। अभी आपने जाति गिनवा रहे थे, बताइए नाविका जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, जब हम जातिगत गैर बराबरी को दूर करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो जातिवादी है। जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो वो कहते हैं जातिवादी है। और प्रधानमंत्री जैसे लोग उस समय कह रहे थे कि जाति तो हमारे लिए है ही नहीं। वो लोग आज जाति का नाम गिना रहे हैं और बड़ा खुशी से आप जाति गिना रहे हैं कि इतना ओबीसी है, इतना एससी है, इतना एसटी है, इतना सवर्ण है। ये तो इनके चरित्र में है कि लोगों को भरमाते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं। यही इनके सत्ता का चरित्र है, दोहरा चरित्र है, जिसका ट्रेनिंग। नवल किशोर जी, कम से कम अब तो आप ये मान गए ना, अब तो आप ये मान गए कि ये जातिवादी जो है ये सब कुछ होती है। भाई मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, जो हुआ है वो रिपोर्ट करना मेरा फर्ज है, मैं कर रही हूँ। और आप मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं, अपनी सरकार बनवा रहे हैं बिहार में, स्वागत है आपका, जरूर बननी चाहिए। लेकिन पब्लिक जो है वो सब जानती है, सरकार बनाने के लिए पहले लिस्ट ना निकालेंगे? लिस्ट किधर है भैया? कैंडिडेट होगा, उसी को वोट पड़ेगा, तभी तो सरकार बनेगी। लिस्ट आई नहीं और लंबा आपने एजेंडा बता दिया कि जब सरकार में आएंगे तो करेंगे। क्या? जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव, अब आप इन पर कटाक्ष करने के पहले जरा सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ ज्यादा चिंताजनक बातें हैं।
धरने हो रहे हैं मुख्यमंत्री के घर के सामने। मुख्यमंत्री खुद ही नाराज है कि 9 सीटें हमारी रातों रात चोरी कर कर कौन ले गया। सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, गलत बात। देखिए नाविका जी, सबसे पहले मैं हमारे साथी और मित्र नवल जी की बात का जवाब दे दूं। वो बड़े बड़े तोहफे देने की बात आप लोगों को कर रहे थे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक तोहफा वो कांग्रेस पार्टी को दे दें, सीट शेयरिंग कर लें और आपस में सीटों का बंटवारा कर लें, सीटों की लिस्ट डिक्लेयर कर लें। पहला तोहफा तो यही दे दें और उनसे एक तोहफा ले लें कि जिनको वो नेता को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना चाहते हैं, वो तोहफा कांग्रेस पार्टी से ले लें और सामूहिक कैंडिडेट तो डिक्लेयर करवा लें। ये कैसा गठबंधन है? ना सीट पे डिसीजन हो पाएगा, बिहार के अंदर मीटिंग हो पाएगी, ना नेता पे डिसीजन हो पाएगा, ना कोई नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, कुछ भी नहीं है। और इनको नियति बदलनी है बिहार की। इनके कार्यकाल में बिहार की क्या हालत थी, ये तो बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती। पर रही बात इस पूरे प्रकल्प में, आपने कहा कि चिंता की बात हमारे घर में भी है, तो मैं आग्रह के साथ कहता हूं, चिंता की बात हमारे घर में नहीं है नाविका जी। हम पार्टी विद डिफरेंस है, ये हमने करके दिखाया। हमने हमारी सीटें, आज तो सीटें भी डिक्लेयर हो गई, 71 सीटें डिक्लेयर हो गई। सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हमने सीट शेयरिंग करी, सभी गठबंधन के साथियों की बिना शिकायत के सीट शेयरिंग करी। अब कुछ बातें इधर उधर से आ रही हैं, वो तो उनकी पार्टियां सबकी स्पष्ट कर रही हैं। ये तो काम है थोड़ा सा कि चुनाव का माहौल है तो कुछ बातें बनाई जाए, किसी प्रकार की कोई चिंता हमारे चुनाव के माहौल में लोग बातें बनाने लगते हैं, वो भी आपस में अपने अलायंस पार्टनर्स के। कमाल करते हैं सिद्धार्थ यादव जी। अब इतने अनाड़ी तो हम लोग भी नहीं है, कितने सालों से चुनाव हम लोग कवर कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी की मंद मंद मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरा एक आइडिया है, वहां राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की मुलाकात तो हो नहीं पाई। हमने आपकी और नवल किशोर जी की मुलाकात वर्चुअली करवा दी है। आप लोग कुछ इधर तय कर लीजिए, कितनी सीटें किसको मिलनी चाहिए। और देखिए, आरजेडी आपकी 60 सीटों से 61 करके कह रही है कि अरे भैया छक्का मार दिया, आप तो चुप हो जाओ, मान जाओ और मुझे मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दो। आप हैं कि चुप्पी बनाए हुए, क्या चक्कर है? अरे भाई नाविका जी, आपका इतना बड़ा स्टेचर है, अगर यही आइडिया है तो जो है वो महागठबंधन के बड़े लोगों को और एनडीए के बड़े लोगों को, सारे लोगों को बैठा करके सीट शेयरिंग उन लोगों की भी फाइनल कर दीजिए, हमारी भी फाइनल कर दीजिए। अब देखिए, बात इस बात की है कि राजनीतिक जब भी कोई चुनाव आता है और गठबंधन के चुनाव होते हैं तो सभी जगह पर सीटों के तालमेल को लेकर के इश्यूज आते हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार सी बात है, अभी चुनाव के पहले ही जो ये बिहार के बीजेपी के बहुत बड़े नेता, जो बड़े बड़बोले माने जाते हैं, गिरिराज सिंह, उनका बयान पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फील गुड में रहने की जरूरत नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई चल रही है, बहुत कठिनता से लड़ना पड़ेगा। बेसिकली आज के समय में जो हो रहा है नाविका जी, जिस प्रकार से एक दलित आईपीएस आत्महत्या करता है हरियाणा में, और वहां जिस तरीके से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दलित चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है और ये पूरी तरह से जो है वो इंस्टिगेट किया जाता है। ये इन चीजों ने वोट चोरी के साथ साथ एक बड़े तबके को, जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति की लगभग 40 सीटें हैं बिहार में, और उसके अलावा विभिन्न सीटों पर उनके बड़े वोट बैंक हैं, उन्होंने बड़ी तेजी से इस बात पे मन बना लिया है कि इस फांसीवादी सरकार को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को लोगों का मन बना हुआ है। आपने भी तय कर लिया है सरकार बनानी है, लेकिन सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट आ नहीं रहा है। ये दिक्कत कहाँ है? स्पीड ब्रेकर कहाँ है? संजय कुमार जी मुझे समझा दीजिए, क्योंकि ये लोग बातें इधर उधर की कर रही है। कहाँ चीफ जस्टिस, जूता, हरियाणा, पंजाब, हर चीजों की बात हो रही है, क्योंकि इनके पास बिहार में नहीं कुछ हो रहा। हाँ, क्योंकि इनके पास कोई आंसर नहीं है। अब आप ये देखिए कि कुछ महीने पहले कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलके वोट चोरी यात्रा कर रही थी, और आज एक ऐसा दिन आ गया कि कल जब आरजेडी के मुखिया तेजस्वी प्रसाद जब मिलना चाहे
तो वो मुलाकात नहीं हो पाई राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से। तो आप ये समझिए कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है कि जब जरूरत पड़ रही थी एक दूसरे की, तब तो एक साथ घूमे वहां अच्छी अच्छी सड़कों पे जो नीतीश जी ने बना के दिया है। अब इनके अंदर भी वो जंगल राज जो है ना, ये फैला हुआ है। अभी इनके अलायंस में जो है, महागठबंधन में, बिल्कुल जंगल राज जैसे होता है ना, कि कोई पूरा कंफ्यूजन है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। एक कह रहे हैं कि हम पूरा खराब, हमारी तबीयत खराब हो गई है, महागठबंधन की तबीयत खराब है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दूसरा किसी से मिल नहीं रहा है। तो ये तो इनकी स्थिति है। तो ये बताएंगे क्या? इसलिए ये दलित पे ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं। और ये टाइटल चोरी में सबसे आगे है। टाइटल चोरी करने के लिए सब जगह तैयार है। ये जननायक बनना चाहते हैं, तेजस्वी जी जननायक बनना चाहते हैं, नौकरी मैन बनना चाहते हैं, और राहुल गांधी भी जननायक बनना चाहते हैं। तो टाइटल चोरी करने में, दलितों का मुद्दा उठाने में, लेकिन आपस में जो तालमेल होना चाहिए, ये तालमेल अभी तक इनका नहीं बन पाया है। ये साफ एविडेंट है। अगर ये तालमेल रहता तो एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं कर रहे ये लोग आपस में। नवल जी, आप इतना मचल रहे हैं। तालमेल कांग्रेस से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लालू जी और तेजस्वी जी का तो करा दीजिए। लालू जी सिंबल दे रहे हैं, तेजस्वी जी वापस ले रहे हैं। ये कौन सा ये वाला फॉर्मूला जरा समझा देंगे। अरे नाविका जी, ये देखिए ना, आप लोग झगड़ा लगवाने में कितना मेहनत करते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ कोई झगड़ा नहीं होने वाला है। ये जो संजय जी हैं, भाजपा के साथ रहते रहते इनको भी वही बीमारी हो गई है। ये पिछड़ों दलित के राज को कहते हैं जंगल राज, ये जनता के राज को कहते हैं। ये नैरेटिव जो है ना, पिछड़ों और दलित वाला, ये छोड़िए, ये नहीं चलने वाला है। उन्होंने किया तो माँ बहन की गाली दिया इन्होंने, ये नहीं चलने वाला है। जो क्वेश्चन पूछा नाविका जी ने, वो तो जवाब दे दीजिए। किसको गाली दिया ये तो बिहार की जनता जानती है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मुझे बता दीजिए कि ये ऑल इज वेल है या नहीं है। और ये बता दीजिए कि राहुल गांधी तेजस्वी जी से नहीं मिल रहे, एक प्रॉब्लम, लेकिन लालू जी सिंबल दे रहे हैं, तेजस्वी जी वापस ले रहे हैं, ये दूसरी प्रॉब्लम। उधर नीतीश कुमार जी के घर के बाहर धरना हो रहा है, वो अलग प्रॉब्लम। कोई सांसद रेजिग्नेशन दे रहा है, वो अलग प्रॉब्लम। ये बिहार का चुनाव सबसे पेचीदा चुनाव होने वाला है क्या? नहीं, देखिए नविका जी, पेचीदा तो हो गया है और थोड़ा आनंद तो हम लोगों को आता ही है पत्रकार होने के नाते। लेकिन नवल जी पहली ही बार में इतना चिढ़ गए, उनको लगा कि उनके ऊपर हम लोग आनंदित हैं। अरे भाई, हम लोग तो राजनीतिक परिस्थितियों पे आनंदित हैं, लेकिन आप क्यों इतना नाराज हुए, मुझे समझ में नहीं आया शुरुआती टिप्पणी में। दूसरा ये कि जनता तय करेगी। नविका जी ने कहा सूची से पहले, लिस्ट से पहले मिलना होता है। और आप जरा सोचिए, मतलब आप भी मेरे ख्याल से दिल्ली में ही होंगे या पटना चले गए, अभी लौट गए कि हैं दिल्ली में नवल जी? नहीं, पटना में है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आइए पार्टी ऑफिस। नहीं, चलिए आएंगे तो मिलेंगे आपसे। लेकिन दिल्ली तेजस्वी जी आइए ना, सपरिवार थे। आइए चाय पिलाएंगे हम लोग। और सोचिए कि राहुल जी से भेंट तक नहीं हुई। क्या मतलब, कहां कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि ठीक है, राहुल जी ने तेजस्वी जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं किया, अभी तक नहीं किया, लेकिन कम से कम भेंट मुलाकात हो जाती। चलो ठीक है, लिस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। आखिर देखिए ना, भाजपा जेडीयू के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। आप पटना में ही आकर पूछ लीजिए कि कौन है अगला चीफ मिनिस्टर। अरे सर, पटना आके एक बार पूछ तो लीजिए लोगों से कि कौन है अगला चीफ मिनिस्टर, आपको उत्तर पता चल जाएगा। आपको पता था हरियाणा में पटना में लोगों को पता है, राहुल गांधी को नहीं पता, वो नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे आपस में तो बुलवा नहीं पा रहे, पटना के लोगों से पूछेंगे। अभी तक ये लोग डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे। महागठबंधन में आपको पता इतनी तबीयत खराब हो गई है कि राइट डॉक्टर नहीं मिल रहे इनको। कौन इनका इलाज करेगा? इनके बीच में कौन सुलह करवाएगा? इनको पता ही नहीं है। दिमाग खराब है आपके नेता का। बस यही दिमाग खराब है, यही बोलेंगे, इधर यही बोलेंगे। नवल किशोर जी, एक पिक्चर बनी थी, गुस्सा क्यों आता है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, चुनाव का वक्त है। लेकिन अक्षत शौनक जी हमारे साथ हैं, जन सुराज से हैं। अब इनकी लिस्ट तो सबसे पहले आ गई थी। यहाँ तो अक्षत जी, आपकी पार्टी में सब कुछ इतना चंगा है कि सब कुछ सॉर्टेड है, आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं,
कुछ अभी टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन लिस्ट सबसे पहले आ गई। और या फिर कोई भी लिस्ट दे दीजिए, आपका कोई जमीन पर कुछ है नहीं तो, और कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि कोई सिटिंग है कोई नॉन सिटिंग है, तो आसान भी है। आप किस तरह देखते हैं इसको, जो आपकी अपनी लिस्टें आई हैं और ये जो सीनियर लोग जो लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आसान तो बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्टिंगली मैं अभी बिहार होकर आया हूं और वहां का मतदाता जो यथास्थिति है जमीन पर, उसको इस तरीके से बयां कर रहा है कि बिहार की राजनीति को वो दो भाग में बटा हुआ देख रहा है। एक भाग है जहां पे यही पुराने नेता, थके हारे दल हैं, जो जनता के जवाबों को नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों बिहार आज शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में और आय से लेकर व्यवसाय में क्यों इतना सबसे आखिरी पायदान पर आ गया है। जो ज्यादा होना चाहिए था प्रति व्यक्ति आय, वो आज बिहार का सबसे कम है, और जो कम होना चाहिए था पलायन, वो आज बिहार में सबसे ज्यादा है। तो इस बीच एक ऐसा विकल्प उमड़ के आ रहा है जो सशक्त है कि बदलाव ला सकता है, और वो बदलाव लाने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर जी ने अपने कंधों पर रखकर, पिछले आज से हमने ये शुरू नहीं किया इस चीज को, हम पिछले 3-3.5 सालों से प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों को समझकर हम आए हैं बाहर। आज आपको दिख रहा है कि सरेआम कैसे ये गठबंधन, सो कॉल्ड गठबंधन, जो कि मेरे को लगता है कि महत्वाकांक्षाओं का गठबंधन है और सौदेबाजी है सीटों की। हमने बहुत पहले ही जनता के मुद्दों को समझकर जनता के साथ बिहार की हमने गठबंधन कर लिया था, और आज प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता को नाली गली से ऊपर उठकर, और ये बंधुआ मजदूरी तो जो यही लड़कियों ने रहे, राघोपुर से दूसरा कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है प्रशांत किशोर जी ने। पहले तो ये बात हुई थी ना कि अगर वहां से तेजस्वी जी लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर जी भी लड़ेंगे, अब लड़ क्यों नहीं रहे, ये भी सवाल पूछा जाएगा। देखिए हमारी सूची पूरी नहीं आई है। प्रशांत किशोर जी खुद नहीं लड़ रहे, खुद लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी, लेकिन उनके जो ये परिवर्तन की जो बयार बहा रहे हैं, उसमें उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया है। आप देखिए, तेजस्वी जी कहते हैं पार्टी तय करेगी, ही इज द पार्टी। प्रशांत किशोर जी कहते हैं पार्टी तय करेगी, ही इज द पार्टी। लेकिन कौन सी पार्टी तय करेगी समझ में नहीं आता। हर्षवर्धन जी, ये लोग हम लोगों को ऐसे ही तमाशा बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है। जनक सिंह भागलपुर बिहार से पूछ रहे हैं, निजी स्वार्थ के गठबंधन में अनबन ही होती है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी तभी इतने कंफ्यूज हैं? विनय कुमार कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, अभी तो सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में ये हाल है, तो फिर टिकट बंटवारे पर क्या होगा? सुरेंद्र भगत कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी कल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, फिर अमित शाह 3 दिन बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, क्या बिहार का चुनावी माहौल बदलने वाला है? हर्षवर्धन जी, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बिहार का चुनावी माहौल तो बिल्कुल बदल रहा है और बहुत जबरदस्त चुनाव है। मुझे लगता है लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और मैं बार बार एक बात कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, नीतीश जी का बहुत शानदार कार्यकाल, वो भले ही 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगे, वो समाप्त होने वाला है। बदलाव तय है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बदलाव तय है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन जीते, चिराग पासवान, हम, उपेंद्र कुशवाहा, या फिर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और भाकपा माले का जीते, लेकिन बदलाव तय है। बिहार की जनता को बदलाव इसलिए भी चाहिए कि बिहार की जनता लंबे समय से अलग अलग नेताओं को देख चुकी, और मुझे लगता है कि अभी जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में उनको साफ साफ दिख रहा है कि कौन से कैंडिडेट कहां डिलीवर करने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा बदलाव होने वाला है, तो आपको लग रहा है नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, इस पे तो मुझे कोई संदेह नहीं है, इस पे नविका जी मुझे कोई सिद्धार्थ जी, तो ये अभी की लड़ाई आपकी अगर थोड़ी कम है तो क्या चुनाव के बाद ज्यादा होने वाली है? सिद्धार्थ यादव जी, जरा बता दीजिए। देखिए नाविका जी, मैं पहले आग्रह करूंगा कि ये जो आरजेडी की कांग्रेस से बात नहीं हो पा रही, और उस बात की फ्रस्ट्रेशन जो नवल जी यहाँ पे शो में बैठ करके निकाल रहे हैं लगातार बोल करके, आप उनको आग्रह करके कहिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन को शांत रखिए। नवल जी लगातार बोलेंगे, बात नहीं बनेगी, सुन लीजिए हमारी। नविका जी, हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, मैं फिर दोहराता हूँ, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, ये पार्टी विद डिफरेंसेस है।
बहुत फर्क है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सीट शेयरिंग हुई, हमारा नेतृत्व क्लियर है, हमारी नीति क्लियर है, हमारी नीयत क्लियर है। इनकी नीयत में खोट है, नीति इनके पास है नहीं, और नेतृत्व तो छोड़ दीजिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन तो आपके शो पे दिख ही रही है, लगातार बोले जा रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। पर इतना शोर मचा करके जिस सच्चाई को ये छुपाना चाहते हैं उस सच्चाई को समझिए। और बिहार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो इनकी सरकार बननी नहीं, पर सोच लीजिएगा अगर इनकी सरकार बन रही होती क्या स्थिति होगी। आज सीट शेयरिंग के लिए, टिकट की घोषणा के लिए इतनी खींचतान है, इतनी आपसी लड़ाई है, तो ये कल को क्या कर पाएंगे उसको समझने की आवश्यकता है। पर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी भी अभी एक बात कह रहे थे नाविका जी, 10 सेकंड लेकर के मैं उसका भी जवाब देता हूं। बड़ी दलितों की बात याद आ रही है, शर्म आती है मुझे जब बंगाल में दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, उसका गैंग रेप करके मर्डर कर दिया जाता है और आपके नेता चुप रहते हैं। शर्म आती है जब कर्नाटक के अंदर दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, मर्डर कर दिया जाता है, आपके नेता चुप रहते हैं। आपको दलितों की चिंता कहां है साहब? आप तो राजनीति करने वाले लोग हैं। परिवारवाद को आगे बढ़ा करके अपने परिवार और अपने वंश की चिंता करके सामाजिक न्याय का झूठा नारा लगाने वाले लोगों को बिहार की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। नवल किशोर जी, आपको एक उपाधि मिलने वाली है। नवल किशोर जी, आपको एक उपाधि मिलने वाली है, द एंग्री यंग मैन। द एंग्री यंग मैन बिहार के अब नवल किशोर जी है। इतना गुस्सा काहे आ रहा है भाई? या तो गुस्सा रहे हैं या हंस रहे हैं, दो ही काम कर रहे हैं नवल जी। आप बताइए तो। नवल जी, आप जो डकैती की बात कर रहे थे ना, वो जंगल राज में होती थी डकैती। वो डकैती तो जंगल राज के साथ खत्म हो गई। जिस डकैती की आप बात कर रहे थे और डकैतों की बात कर रहे थे, वो तो जंगल राज के साथ चला गया। लेकिन संजय जी, आप ये बताइए ना, नीतीश कुमार नाराज है या नहीं है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप तो जनता के सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं दोनों बात का जवाब दूंगा आपको। जहां तक नाराजगी की बात है, ये आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी सुबह सुबह कहा है, आज राजीव रंजन जी ने भी ये बात को कही है कि कहीं पे कोई नाराजगी नहीं है। कुछ सीटों पे मामला जो है वो बात चल रही है, कुछ सीटों पे बात चल रही है, सीटों का नंबर का डिक्लेयर हो चुका है, कोई नाराजगी नहीं है। और दूसरी बात कि एनडीए जो है पूर्ण रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और नीतीश जी भी खुद तैयार हैं अब फील्ड में जाने के लिए और चुनाव प्रचार करने के लिए। हमारे यहाँ तैयारी बिल्कुल पूरी है। ये अपनी चिंता करें और अपने बारे में बात करें, हमारे लिए चिंता ना करें। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब फिर आपसे पूछना पड़ेगा, आप कहां देख रहे हैं? नीतीश जी तो निकल पड़ रहे हैं पूरा चुनाव कैंपेन पर, आप कह रहे हैं कि वो नहीं रहेंगे, बदलाव अनिवार्य है। देखिए, नीतीश जी 20 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बहुत शानदार मुख्यमंत्री रहे, बहुत बढ़िया नेता रहे। पिछले कुछ समय में साफ साफ दिख रहा है कि अब उनका एक व्यक्ति का समय होता है, वो समय जा चुका है। अब ये उनको तय करना है। और अब मेरी निगाह जिस पर है नविका जी, कि निशांत कुमार किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं, निशांत कुमार किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, मेरी निगाह वहां है। बदलाव तो बहुत बड़ा होना है। 2025 का चुनाव बिहार में माइलस्टोन की तरह होगा, इसको लोग याद करेंगे। अरे वाह, ये बड़ा आपने ट्विस्ट दिया। और वैसे 20 साल पर थोड़ा सा मैं भी सेंसिटिव हूं, मेरे भी 20 साल हो गए टाइम्स नाउ के साथ। अब आप 20 साल में हर किसी की सीट ले लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन संजय मिश्रा का भदोही यूपी से सवाल है। मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं, अब महागठबंधन को बीमार बता रहे हैं। क्या गठबंधन को आईसीयू में पहुंचा देंगे? श्रीधर दिल्ली से पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे में इतनी उठापटक है तो इस सबके बीच राहुल गांधी जी है कहां? अक्षत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी बहुत पहले एक यात्रा पे निकले थे, बाद एक साथ नजर नहीं आए, कोई चक्कर है क्या? देखिए, इन लोगों ने हूबहू प्रशांत किशोर जी के यात्रा को कॉपी करने का प्रयास किया। इन्होंने सोचा कि हवाई जो हेलीकॉप्टरों की यात्रा के जरिए गांव-गांव जाके हम लोग सारी चीजों को नाप देंगे, लेकिन ये पता नहीं है इनको कि प्रशांत किशोर जी ने जो जमीन पे यात्रा की है वो बड़े-बड़े हेलीकॉप्टरों को पे भारी पड़ी है। और
आपसी सामंजस्य जब था ही नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से महागठबंधन है ही नहीं, ये गठबंधन हम फिर से दोहरा रहा हूं, ये महत्वाकांक्षाओं का गठबंधन है और ये ठगबंधन है। इसमें आप साफ सुथरा देख रही हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को उप मुख्यमंत्री घोषित करता घूम फिर रहा है, कोई व्यक्ति एक ही आपस के दलों में इनमें सामंजस्य नहीं बन पा रहा है कि कौन कितनी सीट लेगा, कौन मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेगा। तो जब इनमें आपस में सामंजस्य है नहीं, तो ये ठगबंधन अब जनता के सामने उजागर हो गया है, इसलिए ये लोग आपस में नहीं मिल रहे हैं और डॉक्टरों की दुकानों में या डॉक्टरों के क्लिनिक्स में घूम रहे हैं। मैं इनको बोल देना चाहूंगा, हमारी पार्टी ने बहुत सारे डॉक्टरों को और काबिल डॉक्टरों को जमीन पे उतारा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बता दीजिएगा, हम लोग आपको सेवाएं दे देंगे। अच्छा, हर बल्ब की दवा प्रशांत किशोर जी और जनसुराज है, ये आज अक्षत शौनक जी बता रहे हैं, लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी बताइए ना, क्या राज है, क्यों नहीं मिल रहे तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी? ये भी बता दीजिए और ये भी बता दीजिए जो शिशिर घाट पांडे भोपाल से पूछ रहे हैं, बिहार में कांग्रेस के पास वैसे भी खोने के लिए कुछ है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आरजेडी की पीठ पर बैठकर बाजी कांग्रेस मार जाएगी? ऐसा है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नाविका जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई दे, बड़ी अच्छी बात कही थी शुरुआत में ही आपने कि नीतीश कुमार की सीट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी करते करते नीतीश कुमार की सीट चोरी कर रहे हैं। अभी हर्षवर्धन जी ने बताया कि वो नीतीश कुमार की गद्दी भी चोरी करने की फिराक में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के ही लड़के हैं, तो वहां भी वंशवाद आ जा रहा है। एक चीज, दूसरी चीज कि वो गद्दी अब आने ही नहीं वाली है उनके पास, तो वो उसकी चोरी करें न करें, बदलाव जरूरी है और इस बिहार की जनता बदलाव करके मानेगी। कमलाकर जी, जो नाविका जी ने पूछा वो तो जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार को के लिए बंद कर दिए गए थे दरवाजे। तो फिर बदलाव अगर होने वाला है तो राहुल गांधी जी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे तेजस्वी जी को? मिल क्यों नहीं रहे? ये तो बता दीजिए। बदलाव के लिए पहले मुलाकात जरूरी है। महागठबंधन पूरी तरह से चुनाव लड़ रहा है और बिहार में बदलाव होगा। तो मुकेश सहनी जी क्यों कह रहे हैं कि गठबंधन बीमार है, महागठबंधन बीमार है? नवल किशोर जी, ऐसा मुकेश सहनी जी क्यों कह रहे हो? तो बहुत मित्र है ना तेजस्वी जी के, तो महागठबंधन बीमार है तो डॉक्टर जनसुराज के पास है। आप देखिए, आप पढ़ती तो नाविका जी, आप तो लगता है कि रोज पढ़ती हैं और सुनती हैं, लेकिन अपने हिसाब से बयान को कोट करती हैं। मुकेश जी ने तो यह भी कहा कि महागठबंधन अटूट है, उसके बाद ये भी बोला कि स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ये आप तो नहीं बता रहे हैं, आप बात अलग अलग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो अपने जीवन में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, मुख्यमंत्री के लिए अपना दावा पेश करेंगे, ये भी मत भूलिए। ये कैसा सवाल आप पूछते हो? हो चुका, इनके व्यवहार का बदलाव हो चुका। सिद्धार्थ यादव जी, अब ये देखिए कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, मीडिया को दोष देते हैं, खुद तोड़ मरोड़ रहे हैं। वो मुकेश सहनी ने कहा था हम गए थे स्वास्थ्य ठीक करने, लेकिन स्वास्थ्य ठीक हो नहीं पाया। ये नजला है, खांसी है, जुकाम है, वायरल है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी कुछ प्रॉब्लम दोनों खेमों में है, ये तो नजर आ रहा है। इतना तो मानेंगे आप। और अगर नीतीश जी के बेटे उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो फिर परिवारवाद पर क्या डिस्कशन रहेगी? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो जिस बदलाव की बात ये लोग कर रहे हैं, वो बदलाव तो आ चुका। जो गले में गला डाल करके, हाथों में हाथ मिला करके रथों पे साथ घूम रहे थे और बिहार बदलने चले थे, उनमें इतना बदलाव आ चुका कि वो एक कमरे में साथ नहीं बैठ पा रहे। इनका बदलाव तो हो चुका। अब जनता के बदलाव की बारी है कि जो लोग साथ दिख रहे थे और उनको भ्रमित करने के लिए आ रहे थे, उनको ऐसा बाहर का रास्ता दिखाएं कि ये वापस बदल करके आ ना पाए। निशांत कुमार होने वाली है। निशांत कुमार के सवाल पे जवाब नहीं दे रहे, आप बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? नहीं, मैं उसी बात पे जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नहीं, उस पर तो जेडीयू के प्रवक्ता आपके साथ मौजूद हैं, वो उनकी अपनी पार्टी का जवाब देंगे। हम तो गठबंधन धर्म की बात करते हैं। निशांत जी बैट्समैन ने रन नहीं लिया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर भेज दिया। चलिए आप जवाब दे दीजिए। नाविका जी, ये हर्षवर्धन जी ने जो पॉइंट लाया है कि वो अभी इंटरेस्टेड हैं टू सी कि निशांत कुमार जी कहां से चुनाव लड़ते हैं,
तो अभी मेरे ख्याल से उनको ये स्पेकुलेशन करने दीजिए, अभी गेस करने दीजिए, आप है ना? आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल अभी कोई कार्ड में नहीं है, अभी तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है इस बारे में। अभी तो नहीं है, लेकिन कल होगा कि नहीं होगा, कैटेगोरिकल जवाब दे दीजिए ना। कल होगा कि नहीं होगा, देखिए ये निर्भर करता है नीतीश जी पे। ये नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी नीतीश जी ने अभी तक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तीर निशाने पे लग गया। 100% होगा, लिख के ले लीजिए, आज इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 100% होगा। नहीं, बहुत अच्छा है, आपकी बात हम रिकॉर्ड करके रखते हैं हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कह दिया है नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होगी, उनको टिकट दिया जाएगा, निशांत कुमार इस चुनाव में आएंगे। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मुलाकात ही नहीं हो पा रही, अपॉइंटमेंट भी नहीं, दिल्ली आकर भी नहीं अगर हो रही तो बहुत दिक्कत है भाई। नवल किशोर जी सोचिए, थोड़ा कुछ फॉर्मूला होगा आपके पास, निकालिए। लेकिन हमने एक सर्वे किया, सीट बंटवारे पर क्या नीतीश सचमुच बीजेपी से नाराज या विरोधी फेक न्यूज चला रहे हैं? 25,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया, कोई नाराजगी नहीं है। 68% नीतीश बीजेपी से नाराज है, 25% कह नहीं सकते, 7%। यानी कि जनता कह रही है कि ये अंदर परिवार में छोटी मोटी तू मैं होगी, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नवल किशोर जी कल फिर मिलते हैं ना, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला से मिलवा दीजिए तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को, तो गाड़ी कुछ आगे बढ़े, नहीं तो गडरिया पटरी से उतर जाएगी। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आप हमारे साथ जुड़े तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। देखते रहेगा क्योंकि बिहार के चुनाव में मामला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और इलेक्शन न्यूज हेडक्वार्टर्स कहां है? टाइम्स नाउ, नव भारत।